अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, History Chapter Number 5 Part 3। इस वीडियो में हम द रीडिंग मान्या के आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान्या मीन्स पढ़ाई का एक जोश, एक लगन, एक पागलपन। नेक्स्ट सब टॉपिक इज प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन। मैनी हिस्टोरियंस उस समय फ्रेंच रिवोल्यूशन की जो वजह थी वो प्रिंटिंग कल्चर को बता रहे थे और इसके लिए उन्होंने उन इतिहासकारों ने कुछ रीजंस भी सामने रखे। सो दैट आर प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज़ ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स। ऐसे थिंकर जो अपनी सोच और अपने लैंग्वेज की कमांड के ज़रिए, अपने शब्दों के ज़रिए लोगों को जागरूक कर रहे थे और अपने नए नए आइडियाज़ प्रिंट करा करके लोगों को सही मार्गदर्शन कर रहे थे। इन्हीं आइडियाज़ के थ्रू उस समय ये थिंकर्स बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग वर्ल्ड में पॉपुलर हो चुके थे। नेक्स्ट रीज़न इज़ प्रिंट created a new culture of dialogue and debate। डायलॉग मीन्स संवेदन करना, जैसे पिक्चरों में, मूवीज़ में आपने देखा होगा हीरो लोग कैसे डायलॉग मारते हैं। और डिबेट मीन्स बहस करना, कोई भी एक टॉपिक पर दो लोग उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वे में बात करते हैं। इन डिबेट और डायलॉग्स की वजह से ही फ्रेंच रिवोल्यूशन पर बहुत बड़ा असर, इम्पैक्ट पड़ा। एंड द लास्ट रीज़न इज़ 1780। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर 1 में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी थी कि अराउंड 1780 के टाइम यूरोप में जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्हें 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। क्लेरजी जो चर्च से बिलोंग करते थे, नोबिलिटी जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और कॉमन पीपल जो आम जनता थी वो। क्लेरजी और नोबिलिटी रिच फैमिलीज से बिलोंग होते थे। ये इन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स कभी भी नहीं देना पड़ता था और बहुत ही आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। अदर हैंड कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा गरीब थे और उन्हें हर तरह का टैक्स पे करना होता था। 1780 में जब न्यू राइटर्स ने कॉमन पीपल के हक में बात प्रिंट कराना शुरू की, मीन्स उन्हें क्या राइट्स मिले हैं और उन्हें क्या राइट्स नहीं मिले हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये सब चीज़ें उनके सामने एज अ प्रिंट लाया गया, जिसे पढ़कर कॉमन पीपल में एक कॉन्फिडेंस जागा कि हाँ, ये जो लिखा है वो सही है, हमें ये अधिकार मिलना चाहिए और हमसे ये चीज़ें जो रॉयल फैमिली है, नोबिलिटीज़ है, उन्होंने छीन ली है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। इस तरह लोगों की सोच डेवलप होने लगी, थिंक डेवलप होने लगी, जिससे फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ और आज वो लोग भी नोबिलिटी एंड क्लेरजी की तरह ही एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। नेक्स्ट मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द 19th सेंचुरी। डियर स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आया प्रिंटिंग को लेकर, क्योंकि उस समय तक जितने भी चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो सब भी रीडिंग कर रहे थे। जितनी भी वुमेंस थी उन्होंने भी अपना शौक़ रीडिंग को बना लिया था। यही नहीं, जो वर्कर्स थे, मीन्स जो कॉमन पीपल थे, वो सब भी रीडिंग कर रहे थे, वो सब भी स्कॉलर्स बन चुके थे। इसलिए अब बुक्स की डिमांड ज़्यादा हो गई थी और प्रिंटिंग कम, इसे न्यू टेक्निक की ज़रूरत थी। 19th सेंचुरी में मिस्टर रिचार्ड एम हो
जो अमेरिकन इन्वेंटर थे, इन्होंने एक प्रिंटिंग मशीन जिसका नाम था सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस। ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो पावर डिवाइस थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती थी, और दिस वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आज। एक घंटे में ये 8000 पेज प्रिंट करने की ताकत रखती थी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था उस समय का। आफ्टर दैट एक और प्रिंटिंग मशीन सामने आई जिसका नाम था ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम। ये एक ही समय में 6 कलर की इंक, मीन्स रेड, ब्लू, ब्लैक, इस तरह के अलग अलग कलर की इंक को यूज़ करके प्रिंट कर सकती थी। अराउंड 20th सेंचुरी फर्दर इन्वेंशंस बढ़ने लगे, like the entire printing press were converted to a electrically operated presses। जितनी भी उस समय प्रिंटिंग प्रेस थी उन सबको ही इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेस में चेंज कर दिया गया, जिससे जो प्रिंटिंग का काम था वो और ज़्यादा फास्ट हो गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं जिनके थ्रू प्रिंटिंग का जो वर्क है वो बहुत फास्ट होने लगा। फर्स्ट है पेपर फीडिंग इम्प्रूव्ड क्विकली ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर, ऑटोमेटिक पेपर रील इज इंट्रोड्यूस्ड। Number 4 is photoelectric controller, and then number 5 is book jacket is an innovation। ये सभी इनोवेशन के थ्रू जो प्रिंटिंग कल्चर था वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया 20वीं शताब्दी में। Now the next main point of this chapter is India and the world of print। अब इंडिया में प्रिंट वर्ल्ड किस प्रकार से डेवलप हुआ हमें समझाया जा रहा है। 6.1 मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। 16th सेंचुरी के पहले जब प्रिंटिंग इंडिया में नहीं आई थी उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स हाथ से बुक्स लिखने का काम चलता था। India had a very rich and old tradition of handwriting manuscripts in Sanskrit, Arabic, Persian, etc. various languages। इंडिया में संस्कृत, अरबिक, पर्शियन ये सब अलग अलग लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी अदर लैंग्वेज में भी हैंड रिटन बुक लिखने का रिवाज था। कब? 16th सेंचुरी के पहले। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंड मेड पेपर। अगर उन बुक्स को कॉपी किया जाता था तो वो या तो हाथ से बने हुए पेपर पर या फिर पाम लीफ यानी कि जो पाम के पत्ते होते थे बड़े बड़े उन पर लिखकर कॉपी की जाती थी हैंड रिटन बुक्स। They would be either pressed between wooden covers or sew on together। कॉपी करने के बाद उन पेपर्स या फिर लीफ को दो वुडन कवर यानी कि ऊपर और नीचे लकड़ी के तख्ते लगा दिए जाते थे पतले से, और साइड से उसको क्या किया जाता था, सी करके एक बुक का शेप दे दिया जाता था। और जहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स के कुछ बेनिफिट्स थे तो अदर हैंड में कुछ नुकसान भी थे। कुछ मुश्किलें जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में आती थी वो हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर वेरी एक्सपेंसिव एंड फ्रजाइल। फ्रजाइल मीन्स ईजिली फटने वाला। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट बुक्स होती थी वो बहुत ज़्यादा महंगी और दूसरी तरफ ईजिली
फटने वाली होती थी, मीन्स उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंडेबल, मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट्स की बुक को ईजिली समझा नहीं जा सकता था, उनको समझने में मुश्किल आती थी, यानी कि आप एक बार पढ़ करके उनको ईजिली अपने माइंड में सेट नहीं कर सकते थे, उसे समझ नहीं सकते थे। नाउ 6.2 प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब इंडिया में प्रिंट कैसे डेवलप हुआ हमें बताया जा रहा है। मिड 16th सेंचुरी पोर्तुगीज मिशनरीज, पोर्तुगल के साइड के जो मिशनरीज थे, जो चर्च के फादर थे, वो इंडिया में गोवा में आए थे और वो अपने साथ क्या लेकर आए, फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन लेकर आए। बाय 1674 about 50 books had been printed in the Konkans and in Kannada language। सबसे पहले इंडिया में गोवा में प्रिंट हुई थी बुक्स और तकरीबन 50 बुक्स इन्होंने प्रिंट की थी जो कोंकण एंड कन्नड़ लैंग्वेज में थी। अराउंड 1579 to 1713 कैथोलिक मिशनरीज साउथ इंडिया में पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने तमिल एंड मलयालम लैंग्वेज में बुक्स प्रिंट की थी। आफ्टर दैट बाय 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट्स। अब 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने 32 तमिल टेक्स्ट बुक प्रिंट की थी। अभी तक सभी बुक्स अलग अलग स्टेट लैंग्वेज में प्रिंट हो रही थी, पर इंग्लिश में एक भी बुक इंडिया में अभी तक प्रिंट नहीं हुई थी। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की एडिट फर्स्ट इंग्लिश वीकली मैगजीन इन इंडिया। इट्स नेम इज बंगाल गैजेट। डियर स्टूडेंट्स, जेम्स अगस्टस हिक्के, इन्होंने इंडिया में सबसे पहली इंग्लिश मैगजीन प्रिंट करवाई थी और उसका नाम बंगाल गैजेट रखा था। ये सप्ताह में सिर्फ एक ही बार पब्लिश होती थी। पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग दोज दैट रिलेटेड टू द इम्पोर्ट एंड सेल। इसमें एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ होती थी। इसके अलावा उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में थी उससे रिलेटेड भी गॉसिप की बातें, कुछ न्यूज़ ये प्रिंट करते थे, जिससे लोग इन गॉसिप की बातों को पढ़कर आपस में गॉसिप करते थे, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगता था। और दैट टाइम मिस्टर वरेन हेस्टिंग, ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के गवर्नर जनरल थे। इनको जब इस मैगज़ीन के बारे में पता लगा और लोगों की गॉसिप के बारे में पता लगा तो इन्होंने इस मैगज़ीन पर बैन लगा दिया और मिस्टर जेम्स को कैद कर लिया गया, जेल के पीछे डाल दिया गया। और इनका मैसेज था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में लिखो, पर ऐसी बातें लिखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इज़्ज़त को बढ़ाए, ना कि उसकी इज़्ज़त को कम करे। मीन्स यू कैन प्रिंट only such text which will enhance the company's image and not cause losses. After that, end of the 18th century, print comes to India और 18वीं शताब्दी में प्रिंट पूरी तरह इंडिया में डेवलप हो चुका था। A number of Indian newspapers and journals also appeared in print. अब बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, पत्रिकाएं बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में भी प्रिंट आउट होने लगे, यानी कि पूरी तरह से प्रिंटिंग हमारे इंडिया में फैल चुकी थी। द फर्स्ट न्यूज़पेपर वॉज द
weekly Bengal Gazette brought out by Gangadhar Bhattacharya. He close to राम मोहन रॉय. ये मिस्टर राम मोहन रॉय के बहुत क्लोजली फ्रेंड थे और इन्होंने मिस्टर गंगाधर भट्टाचार्य ने पहला इंडियन न्यूज़पेपर जो वीक में एक बार प्रिंट होता था उसे पब्लिश्ड किया 18th सेंचुरी में, और जिसका नाम था बंगाल गैजेट. ये न्यूज़पेपर था. इसके पहले जो मैगज़ीन चलती थी वो मिस्टर जेम्स अगस्टस हिक्की ने की थी. सो ध्यान रखिएगा, नेम सेम है बट न्यूज़पेपर हमारे इंडिया के मिस्टर गंगाधर भट्टाचार्य जी ने प्रिंट करवाया था और मैगज़ीन मिस्टर जेम्स हिक्की ने. इस तरह हमारे इंडिया में प्रिंट डेवलपमेंट हुआ. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स. डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे इंडिया पर कई वर्षों तक अंग्रेज़ों की हुकूमत चली और इसकी वजह से जितने भी रिलीजियस थे, हिंदू मुस्लिम सिख एक्सेट्रा, सबको अपना धर्म बहुत अजीज़ होता है. सब टेंशन में थे कि अब ये जो अंग्रेज़ हमारे देश में आ चुके हैं, हम पर शासन कर रहे हैं, हमसे हमारा धर्म छुड़वाएंगे और अपने धर्म में हमें कन्वर्ट होने के लिए प्रेशराइज़ करेंगे. तो इसकी वजह से जितने भी धर्म गुरु थे, जितने भी उलामास थे, उन्होंने अपने अपने धर्म के लोगों को सही मार्गदर्शन करने के लिए प्रिंट का बहुत ही सही उपयोग किया. लाइक दिस Muslim ulamas printed holy scriptures in Persian and Urdu. जो हमारे धर्मगुरु थे उस समय के, उन्होंने हमारी होली बुक यानी कि जो हमारे ग्रंथ थे, हमारा जो कुरान था, उसे पर्शियन और उर्दू लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया और लोगों को बांटा ताकि लोग इसे पढ़ सकें और इस्लाम का सही मीनिंग समझ सकें, अपने धर्म को, अपने ईमान को नहीं छोड़ सकें. आफ्टर दैट एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ कुरान्स मैसेज. कुरान में जो भी मैसेजेस आए हैं उनके एक टेक्स्ट बना करके भी प्रिंट आउट किया गया और लोगों को बांटा गया कि कुरान में क्या कहा गया है, आपको अपने धर्म को किस तरह से, अपने ईमान को किस तरह से मजबूती से पकड़े रहना है आखिरी सांस तक. रिलीजियस न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड फॉर गाइड द मुस्लिम्स. और यही नहीं, उन्होंने कई न्यूज़पेपर्स भी प्रिंट आउट करवाए मुस्लिम्स को गाइड करने के लिए ताकि वो अपने ईमान पर कायम रहें. आफ्टर दैट among Hindus to print encouraged the reading of religious text, especially in the vernacular language. वर्नाक्यूलर लैंग्वेज मीन्स स्थानीय भाषा. जैसे हम एमपी में रहते हैं तो हमारी मालवाड़ी जो लैंग्वेज है वो स्थानीय भाषा है. तो जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने भी क्या किया, अपने धर्म की सेफ्टी के लिए उनकी जो ग्रंथ थे, गीता, रामायण, उन्हें भी अपने स्थानीय भाषा में प्रिंट करवाया और अपने धर्म के लोगों को बांटा ताकि वो लोग भी अपने धर्म पर कायम रहें. In 1810, Kolkata, the first printed edition of Ramcharitmanas came out in Awadhi by तुलसीदास जी. तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस बुक सबसे पहले जो उसका फर्स्ट एडिशन आया था वो कोलकाता में आया था और उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो अवधी थी. इसके बाद भी कई ग्रंथ लिखे गए अलग अलग स्टेट, अलग अलग लैंग्वेज में. आफ्टर दैट द न्यू नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन. चाइना एंड यूरोप की तरह ही
इंडिया में भी प्रिंट का न्यू कल्चर देखा जाने लगा। बाय 1870 characters and cartoons were being published in journals. Journals means समाचार पत्रिकाएं। समाचार पत्रिकाओं में भी कार्टून और पिक्चर्स छपने लगी। With the help of paintings, even the less educated people could easily understand the books. जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो इन कैरेक्टर और कार्टून की हेल्प से, मीन्स पिक्चर्स की हेल्प से बुक में क्या मैसेज दिया जा रहा है इजीली समझ जाते थे। इंडियन फेमस पेंटर मिस्टर राजा रवि वर्मा had a very prominent role in developing painting in India. इंडिया की पेंटिंग कल्चर में मिस्टर राजा रवि वर्मा जी ने अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का बहुत बड़ा योगदान दिया है। द नेक्स्ट सब टॉपिक इज वुमेन्स एंड प्रिंटिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हिस्ट्री में जाकर एंशिएंट टाइम में वुमेन्स की कंडीशन को देखते हैं तो हम पाएंगे कि उस समय वुमेन्स पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाती तो पेरेंट्स उदास हो जाते, उसकी सही परवरिश नहीं की जाती, कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी जाती। जिसके घर जाती वो भी उसे एक नौकरानी बनाकर रखता और उसका हर तरह से शोषण किया जाता। उसे एजुकेशन नहीं मिलती, सही ढंग से भोजन नहीं मिलता, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट भी नहीं मिलता था। अगर कोई लेडी विडो मीन्स विधवा हो जाती तो हिंदू धर्म की प्रथा के अनुसार उसे अपने पति के साथ ही आग में जलकर मरना होता था, मीन्स सुसाइड क्लेम करना होता था, जिसे हिंदी में सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। इन सभी प्रथाओं की वजह से वुमेन्स बहुत ज़्यादा परेशान थीं। कुछ वुमेन्स ने हिम्मत दिखाई प्रिंटिंग डेवलपमेंट के बाद, उनमें भी जोश आया और उन्होंने भी कुछ कर दिखाया, जिनमें से कुछ फेमस लेडीज़ हैं। फर्स्ट लेडी हैं रास सुंदरी देवी। इनकी शादी बहुत ही यंग एज में कर दी गई थी, मीन्स बहुत ही बचपन में। इनको पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन पेरेंट्स ने पढ़ने नहीं दिया। शादी के बाद भी ये एक ऑर्थोडॉक्स मीन्स एक रूढ़िवादी पुरानी प्रथाओं को मानने वाले परिवार में अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। जब इन्हें किसी बच्चे की बुक मिलती तो ये किचन में छुप छुप करके रीडिंग करना स्टार्ट करा इन्होंने और धीरे धीरे पढ़ना सीखा। 1876 में शी रोट ऑटोबायोग्राफी अमर जीबान। बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीबान। नेक्स्ट है कैलाश बासिनी देवी। शी वॉज हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमन। इन्होंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया जो उन्होंने वुमेंस के साथ होते हुए देखा। लाइक किस तरह से वुमेंस को इग्नोर किया जाता था, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें एक डोमेस्टिक लेबर बनाकर रखा जाता था। पेरेंट्स ही नहीं बल्कि उसके हस्बैंड भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये सब चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की अपने लैंग्वेज में। इनके अलावा ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई, इन्होंने भी वुमेन्स के हक में काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट करने वाली बातें, बुक्स, नॉवेल्स लिखे, जिसमें
विडो और सती प्रथा भी शामिल थे। इन 20th century, B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy, they were writing powerfully on caste, and their writings were read by people all over India. ये दोनों राइटर्स भी कास्ट से रिलेटेड काफ़ी कुछ मैसेजेस लिखे, और इनके जो भी मैसेज होते थे वो पूरी इंडिया में पढ़े जाते थे। द लास्ट मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप मीन्स अभिवेचन, मीन्स किसी भी न्यूज़ को पीपल तक पहुंचने से रोकने की प्रक्रिया। ओके, नाउ जैसे कि मैं आपको प्रिंट कम्स टू इंडिया के पॉइंट में क्लियर कर चुकी थी कि जनरल वार्नर, जिन्होंने इंडिया के प्रिंटिंग पर सेंसरशिप लगा दी थी, बिना गवर्नमेंट के परमिशन से कुछ भी प्रिंट नहीं किया जा सकता था। कॉलोनियल गवर्नमेंट का मिसबिहेव देखते हुए लोग बहुत परेशान हो रहे थे। इंडिया में टैक्स और दूसरे गलत रूल्स की वजह से इंडियंस को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आफ्टर दैट जो पब्लिशर्स थे उन्होंने 1835 में एक पेटिशन दिया फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जिनका नाम था विलियम बेंटेंक। इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस से सेंसरशिप हटाने की बात की और अल्हम्दुलिल्लाह वो राज़ी भी हो गए। इसके बाद इंडिया में पहले की तरह फिर से कोई भी कुछ भी प्रिंट करवा सकता था। प्रिंट की हेल्प से ही 1857 में इंडिया में रिवोल्ट हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच जो फर्स्ट वॉर हुई थी, वही वॉर हमारे इंडिया के रिवोल्यूशन की फर्स्ट स्टेप मानी जाती है। आफ्टर दैट काफ़ी संघर्षों के बाद हमारा इंडिया गॉट द फ्रीडम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग, क्योंकि जितने भी मैसेजेस हैं, जितने भी थिंक थी रिवोल्यूशन की, वो सब प्रिंट की हेल्प से ही लोगों तक पहुंची थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।